आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज, खबर सच्चाई की। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज। आज जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशोर वाल्मीकि, जो हस्तिनापुर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हस्तिनापुर में जो अभी जो पूर्व में जो एमएलए रहे हैं और अभी भी एमएलए हैं और राज्य जल शक्ति मंत्री है, तो उनके द्वारा एक विवादित बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि हस्तिनापुर की जनता के हस्तिनापुर की जो भूमि है वो शापित है, कि शापित जगह है। शापित जगह से मैं 2 बार एमएलए बन के मैं अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना चाहता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो इस तरीके का वो मंच से, इतना इंटरनेशनल मंच से वहाँ से वो बयान हस्तिनापुर की जनता के विषय में कर रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हस्तिनापुर विधानसभा जो है पौराणिक इतिहास की महत्व की सांस्कृतिक भूमि है और यहाँ पे समय समय पे महान पुरुष हुए हैं, देवभूमि है। यहीं पे हमारी जीवनदायिनी माँ गंगा जो बहती हैं, जो सदियों से बहती चली आ रही हैं। इस तरह से जनप्रतिनिधि, और वो जनप्रतिनिधि जिसे इस हस्तिनापुर विधानसभा ने 2 बार चुना और 2 बार चुनने के बाद जिनकी मान सम्मान पहचान यहाँ से जिनकी हुई, उसको इस तरह से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहूँगा कि हस्तिनापुर विधानसभा के लिए उन्होंने श्रापित नहीं कहा। तमाम जो यहाँ सम्मानित लोग, बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें निवास करती है, उनका भी अपमान किया है। इस तरह से उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर गंगा माँ भी बहती है, तो जब वो बयान इस तरीके का कर रहे थे तो वो ये भी तो देख सकते थे कि यहाँ पर गंगा माँ बहती है और दूर दराज से यहाँ पर सभी पाप धोने के लिए आते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ गंगा माँ विराजमान हो और जहाँ पर आपको कह दे कि यहाँ पर उस टाइम जो महाभारत कालीन में जो जिसके पैर भगवान के यहाँ पर पड़ गए हो, चरण जहाँ पर पड़ गए हो, क्या वो जगह श्रापित हो सकती है जब वो उनके बयान इस तरीके के कह रहे हैं? तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप ये बताइए मुझे, जो श्री कृष्ण भगवान जी थे वो यहाँ पे निवास करके गए और ये महर्षियों की भूमि रही है, देवभूमि रही है, जहाँ इतने बड़े बड़े कर्ण जैसे महान दानी और यहाँ भीष्म पिता जैसे सत्यवान कहने वाले लोग रहे हों, वो श्रापित कैसे हो सकती है? ये श्रापित नहीं है, ये महान हमारे देवभूमि है, महापुरुषों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। ये श्रापित नहीं हो सकती। श्रापित किया यहाँ की राजनीति है, यहाँ के लोगों ने श्रापित बनाया उन्हें। अगर मैं इनसे एक ही सवाल है मेरा आदरणीय जनप्रतिनिधि से, जो मंत्री है, कि आप ये बताइए आप हमें कि अगर ये श्रापित थी तो आपने यहाँ चुना क्यों से? उससे पहले भी तो आपको पता था कि ये श्रापित है। ऐसा नहीं है। आप विकास की बात करते हो, विकास कहाँ हुआ? आप जल शक्ति मंत्री है। मेरा एक ही सवाल है, मैं ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं और सम्मानित जनता से भी माफ़ी मांगते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जल शक्ति मंत्री है, बाढ़ मंत्री हैं, ईमानदारी से बताइए अपने दिल पर हाथ रख के कि आप 10 साल में दूसरी योजना में आप परमानेंट मंत्री चले आ रहे हैं जिस विभाग के, आप विधानसभा की बाढ़ नहीं रोक सके। इस बाढ़ में हमेशा किसानों की अरबों खरबों की संपत्ति बर्बाद होती है। अभी हाल ही में देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही बाढ़ ने हस्तिनापुर विधानसभा में पूरी में क्या बर्बादी की, किसानों की, मजदूरों की तबाही लाने का काम किया। बस्तौरा गांव है और हमारे मखदूमपुर गांव है, किशोरपुर गांव है, रठौड़ा गांव है, लतीफपुर गांव है, तमाम जगह पर बाढ़ ने बड़ी हालत खराब की, पर आप उस बाढ़ को भी नहीं रोक पाए। जी, जैसे अभी आप बाढ़ की बात करेंगे, अभी हमने देखा है पिछले वक्त कि किस जगह की हमने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ पर करी थी कि घरों में किस तरीके से पानी वहाँ पर आ गया था। एक गांव, अगर हम रिपोर्टिंग के लिए गए थे दूधली में, हमने जब वहाँ पर देखा तो मतलब कि आधा इंसान पानी में था और आधा ऊपर था। किस तरीके से उन्हें खाना बनाया, किस तरीके से बनाया। वहाँ पर जनता का कहना था कि अगर ये सिचुएशन हमारे साथ बार बार आती है तो हम इस बात पे अगर बात करेंगे, अगर जैसे बाढ़ वाली सिचुएशन आती है तो इसे किस तरीके से रोका जा सकता है, जो ये बाढ़ आगे से ना आए, क्या दिक्कत ना हो इस तरीके की? आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, आप बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल भी बधाई का पात्र है। आपने समय समय पर क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे उठाए, चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे और विषय आया हो, आपके चैनल ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस बाढ़ की जो बर्बादी को पूरे जनता तक दिखाया। और आप गाँवों में आधे डूब के हमने देखा, खुद आप पहुँचे हैं वहाँ पर। बात जैसी आई कि बाढ़ कैसे रुके, देखिए बाढ़ रुक सकती है, सबसे बड़ी बात है नीयत की। आपकी नीयत काम करने की हो तो बाढ़ रुक सकती है। और आपकी सरकार तो कैसे कहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा करने का काम करती है और तमाम मुद्दों को अपने आप उसका ठेका लेते हैं। तो इस जीवनदायिनी माँ गंगा को भी
आप जो इनकी बांध लगा के आपने बांध लगाए हैं उसको ईमानदारी से अगर करा जाता तो बाढ़ रुक सकती थी। उसमें आपका भी सहारा लिया जाए, क्षेत्र की जनता के साथ है, आपके पास है, तो वो रुक सकती थी। अगर आपकी नीयत ठीक है तो वो बाढ़ आराम से रुक जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और कहने की बात है कि जैसे एक दूसरी तरीके से देखा जा रहा है कि क्या पता ये जो बयान इनके आए हैं कि इस तरीके से नहीं कहे मैं इस तरीके का बयान कर देता हूँ और मैं ट्रोल हो जाऊँगा कि ज़्यादा फेमस होने के लिए तो ये बयान नहीं कहे गए हमसे। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या पता ये जानबूझ के बोले गए हैं या टीआरपी के लिए बोले गए हैं? देखिए प्रवीण जी, आप भी जानते हो, देश की या क्षेत्र की जनता भी जानती है। देखिए, जब आदमी हार की तरफ जाता है ना तो कुछ भी कह सकता है। अगर मैं तो एक ही बात और कहूँगा कि आपने अगर, चलो मैं मानता हूँ कि भूलवंश इंसान जो गलती का पुतला भूलवंश आपसे निकल गया, तो आप बड़ा दिल करके क्षेत्र की जनता से माफ़ी मांग सकते हैं, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। पर आपने जो कहा है आप उस पर या तो अडिग रहें या जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये स्टंट हो सकता है पर स्टंट कुछ नहीं है। केवल आप देख रहे हो कि हार की बौखलाहट है। क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है और हस्तिनापुर विधानसभा में अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो ये हार का डर भी हो सकता है। और बाकी तो जो बात होगी उसका जवाब आप उनसे भी ले सकते हैं। नहीं, हमने अभी उनसे बात की थी और उनके ट्वीट एक चीज़ आई है, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सवाल जवाब है ये चीज़ हमने इंटरव्यू में कुछ और बोला था मगर मीडिया ने कुछ और दिखा दिया गया। इसके हम अगर आपको वीडियो भी दिखाएं, ये चीज़ हम आपको बताएं तो उसमें साफ साफ तरीके से बोला गया, ना तो उसमें एडिट हुई है ना उसमें कुछ चीज़ हुई है। उसमें सिर्फ ये चीज़ तो स्पेशली अलग बोली गई कि तीसरी बार मुझे जी नहीं बनना। इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे थी, सब चीज़ थी। उस लेवल पे बोलना, हस्तिनापुर की क्षेत्रीय जनता के विषय में ये बोलना कि श्रापित जगह है, तो उन्होंने ये बात कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर पंच प्यारा गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर जैन धर्म भी है और यहाँ पर वाल्मीकि समाज भी है और अदर भी बहुत सारे समाज है। क्या आज के आधुनिक युग, क्योंकि ये जिस युग की ये बात कर रहे हैं वो उसकी द्रौपदी युग की बात कर रहे हैं, मगर आज जो चल रहा है, पहले कलयुग में भी आधुनिक युग चल रहा है। आज जो चारों तरफ आप देखेंगे कि हर तरीके की तरक्की वगैरह चल रही है, साइंस इतना आगे चला गया है। साइंस को अगर ये माने और अगर जनता की हम माने, जो हमने सर्वे किया है, जनता का कहना ये है कि अगर विकास सही दिशा में विकास जाता तो शायद इन्हें ये करने की जरूरत भी नहीं होती। ये नहीं बोलते कि आज विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है मगर विकास के नाम पे कुछ और हो रहा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं या कुछ आप इस बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता तय करेगी कि कितना उन्होंने विकास किया या ना किया, या आने वाली सरकारें क्या करेंगी क्या ना करेंगी। इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर पुनः उसी बात पे आऊँगा। आपने बताया कि यहाँ 36 बिरादरी के लोग निवास करते हैं और हस्तिनापुर विधानसभा जो ऐतिहासिक महत्व की है, और हमारे इसमें परीक्षितगढ़ से लेके जो राजा परीक्षित हुए और तमाम हमारे महर्षि हुए तो यहाँ निवास करते थे। पंच प्यारे हमारे गुरुद्वारा है उनका यहाँ पे, और हमारे जहाँ हम बैठे हैं ये हस्तिनापुर विधानसभा अपने आप में बड़े महत्व की भूमि है। तो इसमें तो न ज़्यादा कहते, विकास तो आपने सबने देखा। अगर विकास किया होता, अगर आपने काम किया होता तो आप जनता से इस तरह से श्रापित कह के न भागते। अच्छा, एक बात और देखी है हमने, यहाँ पर कहा जाता है कि हस्तिनापुर चंडीगढ़ की नींव इस एक जगह धरी गई थी, मगर आज आप देख सकते हैं चंडीगढ़ टॉप सिटियों में आती है मगर हस्तिनापुर नहीं गाँव ही रहता है। इस तरीके भी आप देखते हैं। तो यहाँ पर इतने विधायक आए, 2-2 संस्थाएं रही, 2-2 योजनाएं चेयरमैन में रहे, 2-2 योजनाएं विधायक रहे, मगर आज तक इतना स्ट्रगल यहाँ पर क्यों नहीं हो पाया? इसकी क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो यहाँ नहीं हो पा रही है? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर ऊपर बनाया जाए या किस तरीके मतलब आगे बढ़ाया जाए हस्तिनापुर को, तो ये किस बिंदुओं पे हस्तिनापुर आगे बढ़ सकता है? देखिए, पूर्व की सरकारें रही हैं, उनकी मंशा नहीं थी इस तरह की। और ये भी आप मानते हो सबकी भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थिति अलग अलग होती है। पर हाँ, हस्तिनापुर का विकास अगर अच्छी नीयत से किया जाता, कोई अच्छा जनप्रतिनिधि यहाँ मिलता तो बड़े आराम से यहाँ विकास किया जा सकता। तब ये हालात है कि यहाँ पे कि जिसकी भी सरकार यहाँ पे राज्य में रही तो उसी का यहाँ विधायक हुआ हमेशा। हमारी सरकार भी रही, पर हमारी सरकार में जो कार्य हुए उसमें समय कुछ कम मिल पाया, पर बाकी काम में कोई कमी नहीं रही। चाहे हमारे कुनहड़ा के बिजली घर की बात हो, चाहे आपके हस्तिनापुर में सड़कें बनाने की बात हो, चाहे इंटर कॉलेज है बली में वहाँ देने की बात हो, तमाम तरह के हमारे सरकार ने काम किए। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब समाजवादी की सरकार रहेगी तो आपको यहाँ विकास का कार्य किया जाएगा और जो जनता की मांग होगी वो यहाँ निश्चित हम काम करने का काम करेंगे। अच्छा, आप भी जो यहाँ पे हस्तिनापुर प्रत्याशी हैं, यहाँ पर आप भी कह रहे हैं
तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे आप केंद्र में आते हैं, मतलब कि हसनपुर विधायक बन के अगर आप आते हैं, जनता ने आपको मौका दे दिया, तो क्या आपके मन से ये आप भी ये कहना चाहोगे कि यहाँ पे श्रापित जगह है, या आप अपनी तरफ से ये दिखाओगे कि यहाँ जो ये श्रापित कथन कहे गए हैं इसे हटा के श्रापित वगैरह कोई नहीं होता, कि अपने काम की मंशा से, अपने विकास की मंशा से मैं हसनपुर की जो होती है विकास शैली बदल दूंगा? क्या आप ये चीज़ समझोगे, या आपके भी कुछ दिन बाद ये विधायक जैसे आप बन जाते हो उसके बाद भी आपकी मंशा यही रहेगी कि आप भी फिर शराब वगैरह को मानने लग जाओगे? आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत गलत है जो इस काम को करते हैं। अगर जनता ने, महान जनता ने हमें मौका दिया और ईश्वर की हम पर कृपा रही, तो हम यहाँ दिखाएंगे कोई श्रापित भूमि नहीं होती। देखिए, इसमें एक आपको भी मानना पड़ेगा, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो वहाँ उन्होंने किन के बारे में कहा? श्रापित भूमि किन्हें कहा? श्रापित भूमि नहीं कहा उन्होंने, श्राप उनको दिया जो वहाँ महान पुरुष बैठे थे। जब उनका चीरहरण हुआ तो उनकी जो इज्जत की रक्षा नहीं की गई, वहाँ जो इतने बड़े बड़े महान योद्धा बैठे थे उन्होंने किसी ने रक्षा नहीं की, उसके लिए श्रापित किया था। बाकी हमें मौका देगी जनता तो हम यहाँ वो काम करके दिखाएंगे, दिलों पर राज करके दिखाएंगे, 36 बिरादरी के लोगों का मान सम्मान करेंगे और विकास का काम भी करने का काम करेंगे जनता के मांग पे। क्योंकि देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं। पीछे आपने भी देखा होगा, यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में वो योजनाएं लागू की गई जो आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुई। चाहे हमारे 1090 की बात हो, 108 की बात हो, चाहे हमारी लैपटॉप देने की बात हो, कन्या विद्यावितरण देने की बात हो, साइकिल वितरण का काम हो, बड़े बड़े काम हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए। आप देखिए, कुल्हेड़ा में बिजली पे इतना काम किया, कुल्हेड़ी में आज भी बोर्ड लगा हुआ है। आप हस्तिनापुर में बैठे हैं, हस्तिनापुर में देखिए जो बिजली का काम समाजवादी सरकार में हुआ, उसके बाद एक इंच भी कोई काम उसके बाद नहीं हुआ। तो हमें मौका अगर जनता देगी तो जनता के प्यार से, मोहब्बत से, ऐसी मान सम्मान से 36 बिरादरी के लोगों का मान सम्मान करते हुए हम काम करने का काम करेंगे, विकास का कार्य करेंगे और जनता के दिलों पर राज करने का हम कार्य करेंगे। अच्छा, ये जो अब एक तरीके का इनका बयान आया है, क्या ये प्लान कर रहे हैं या सिर्फ सोची समझी साजिश है कि मैं इस तरीके करके टीआरपी मेरी हो जाएगी या मैं फेमस हो जाऊंगा, या इनकी जो मनी इच्छा है जो ये भाव में निकल गई? इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति है, वास्तव में कुछ भी हो सकता, पर इसके ज़्यादा अगर आप उनसे पूछे तो बड़ा अच्छा होगा। पर हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि ऊपर से जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मन बना लिया कि टिकट इनका नहीं हो रहा, तो ये पहले ही अपना पीछे छुड़ा रहे हैं। तो बाकी जो इसका जवाब तो अच्छी तरह से वही दे सकते हैं। नहीं, अगर जैसे हम इस तरीके की बात हम आपस में करेंगे और उन्होंने मनी दूसरी तरफ से बना लिया था, तो इसमें फिर हस्तिनापुर की जनता को फिर जो है उन्हें अपमानित करने की क्या नीड थी? वो मैं जहाँ भी अगर हम देखें, अगर वो किसी और क्षेत्र से भी करते हैं, अगर हम देखें तो हस्तिनापुर पहले जो भारत की राजधानी था, हस्तिनापुर पहले भारत की राजधानी था, वो अब जो कुछ दिन बाद फिर वो दिल्ली हो गया है, दिल्ली राजधानी बन गया है। तो हस्तिनापुर की जनता, हस्तिनापुर पूरी सीमा में आता है, जैसे हर जगह लगता है सीमा में, कहीं और अगर वो इलेक्शन लड़ते भी है तो क्या वो जनता इस बात को वो नहीं समझेगी? क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ हो रहता है, हर जगह कुछ ना कुछ ये बातें उठती रहती हैं। क्या वो इस तरीके की, जैसे जब वो हस्तिनापुर की जनता का सम्मान नहीं कर पाए, क्या वो दूसरी जगह जनता का सम्मान करेंगे? देखिए, वहाँ की जनता वो तय करेगी, और जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे वो तो ये तय करें उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, तो ये तय करेंगे। बाकी मैं आपके विषय में जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ। ये निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का, जिन्होंने उन्हें जिताया और 2-2 बार जिताया और राज्य में मंत्री बने, उनका ये जो दुर्भाग्य है उनका उन्होंने अपमान किया है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। अभी आपने हमें देखा कि हमने किस तरीके ये किशोर वाल्मीकि जी के जो बयान थे उन्होंने समझा उस चीज़ को कि हस्तिनापुर की जनता जो सभी 36 बिरादरी यहाँ रहती हैं, आप ये ना कहते कि यहाँ पर श्राप लगा हुआ है या ये इनका अपमान ना करते। आपको जाना था तो आप नॉर्मली टिकट कहीं और से कर लेते। तो इस तरीके की जो श्राप वाली आधुनिक युग में अगर ये वाली बातें यहाँ पर होती है तो फिर ये बातें जो दिले इच्छा है या कुछ जो अंदर ही बातें बन रही होती है वो बातें निकलती है। आज के लिए खबर का सिलसिला बस इतना ही। लगातार खबरों को देखने के लिए बनते रहिए दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।